बहुत समय पहले की बात है। पालमपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में चारों ओर खुशहाली खुशहाली थी। वह रहने वाले सभी लोग खुशहाल थे। उनको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वहां का मुखिया बहुत ही दयालु और समझदार था। वह हमेशा गांव वालों को कहता था कि हमारे गांव पर भगवान की असीम कृपा है, इसलिए हमारे गांव में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। सभी गांव वाले भी मुखिया की इस बात से सहमत थे। इसी तरह से समय बीत रहा था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि उस गांव में अकाल पड़ गया और गांव के सभी कुएं सूख गए और गांव में पानी की कमी हो गई। इन सबसे परेशान होकर सभी गांव वाले मुखिया के पास गए और उनको कहा, मुखिया जी, गांव में पानी की कमी के बारे में तो आप सब जानते हैं। पानी के बिना हमारा जीवन दुभर हो गया है। इसलिए आप बताइए कि हम पानी कहाँ से लाए। लगता है हम सभी गांव वालों की किस्मत ही खराब है। अब हम क्या करें। सभी गांव वालों की बात सुनकर मुखिया ने कहा, मैं तुम लोगों का दुख समझता हूँ, लेकिन यह मुसीबत प्राकृतिक है, इसलिए भगवान पे विश्वास रखो। उम्मीद है जल्दी ही हमें इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमारे गांव में खूब बारिश होगी और गांव के कुएं फिर से पानी से भर जाएंगे। इसलिए जब तक बारिश नहीं होती तब तक तुम सभी को दूर वाली नदी से पानी लाना पड़ेगा। मुखिया की बात मानकर सभी गांव वाले दूर पहाड़ी के पास वाली नदी में पानी लाने चले गए। लेकिन इतनी दूर से पानी लाने में सभी को बहुत परेशानी होती थी। कभी कभी पानी का मटका उनके सर से गिर जाता था और कभी कभी तो वे मटके समेत खुद ही गिर जाते थे। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी बारिश नहीं हुई और अब गांव वालों में इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वे इतनी दूर से पानी लेकर आए। वह अब सब कुछ अपनी किस्मत के भरोसे छोड़कर बैठ गए। जब किस्मत में लिखा होगा पानी खुद हमारे पास आ जाएगा। मुखिया ने जब उनकी यह हालत देखी तो उसने सभी गांव वालों को अपने पास बुलाया और सबको कहा, मुझको लगता है कि जल्दी ही गांव में बारिश हो जाएगी और हमारी पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं गलत था, क्योंकि बारिश होने की तो कोई आसार ही नज़र नहीं आ रहे। इसलिए आप सभी मिलकर मुझे सलाह दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। इस पर सभी गांव वाले मुखिया को सलाह देने लगे। उनमें से एक आदमी बोला, हमें अपनी किस्मत पर विश्वास रखना चाहिए और बारिश होने का इंतज़ार करना चाहिए। उसकी बात सुनकर दूसरे आदमी ने कहा, इंतज़ार तो हम इतने समय से कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर पहले आदमी ने जवाब दिया, तो फिर इसके अलावा हम कर ही क्या सकते हैं। तभी एक और आदमी ने सलाह दी कि मुझे लगता है हमें यह गांव छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर एक औरत बोली, हाँ मुखिया जी, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। हमें किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पानी की कोई कमी ना हो। मुखिया को भी उसकी बात अच्छी लगी। फिर मुखिया ने सभी गांव वालों से कहा, मुझे इसकी बात ठीक लग रही है कि हमें कहीं और गांव बसाने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन फिर एक आदमी ने कहा, लेकिन हम अपनी ज़मीन और घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं। सभी इस बारे में अभी बातें कर रहे थे कि उन्हें दूर से एक महात्मा जी आते हुए नजर आए। महात्मा उनके पास पहुंचे और उनके उदास और मुरझाए चेहरे देखकर पूछा, क्या हुआ, आप सभी इतने दुखी और परेशान क्यों हैं। महात्मा की बात सुनकर मुखिया ने उनको सारी बात बताई। उनकी समस्या जानने के बाद महात्मा ने कहा, आप सभी परेशान मत हो। जब तक गांव में पानी की परेशानी खत्म नहीं होती तब तक मैं आप सभी की मदद जरूर करूंगा। मुखिया ने बहुत हैरानी से महात्मा से पूछा, वह कैसे महात्मा जी। महात्मा ने कहा, मैं अपनी शक्तियों के चमत्कार से सभी को पानी दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुखिया ने महात्मा की बात सुनकर पूछा, कैसी शर्त महात्मा जी। महात्मा ने कहा, मैं गांव वालों को रोज एक बर्तन भरकर पानी दूंगा। सभी गांव वाले रात होने के समय एक एक बर्तन अपने घर के बाहर रख दें। मैं अपनी शक्तियों से उस बर्तन को पानी से भर दूंगा। उसके बाद सभी गांव वाले सूरज निकलने से पहले अपने बर्तन उठाकर घर के अंदर ले जाएं और उस पानी का अपने काम में इस्तेमाल करें। लेकिन इन सब में कोई भी दूसरे का बर्तन नहीं देखेगा और ना ही दूसरे के बर्तन का पानी इस्तेमाल करेगा। मुखिया को इस शर्त में कोई भी बात गलत नहीं लगी और उसने तुरंत महात्मा की शर्त मान ली और फिर महात्मा से कहा, ठीक है महात्मा जी, हम सभी को आपकी शर्त मंजूर है। उसी रात को सभी गांव वालों ने अपने घर के बाहर एक एक बर्तन रख दिया। महात्मा ने अपने चमत्कार से उन सभी बर्तनों को पानी से भर दिया। सुबह होने से पहले सभी गांव वाले अपना अपना बर्तन घर के अंदर ले गए। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन की बात है, मुखिया कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक गांव वाले ने पूछा, महात्मा जी के चमत्कार ने तुम्हें पानी अच्छी तरह से मिल रहा है ना। गांव वाले ने जवाब दिया, हाँ मुखिया जी, इतना पानी मिल जाता है कि पीने के पानी की कोई कमी नहीं रहती। उसकी बात सुनकर मुखिया बहुत खुश हुआ और वह आगे चल दिया। आगे जाकर उसे एक दूसरा आदमी मिला। मुखिया ने उससे भी पूछा,
तो उस आदमी ने खुशी से जवाब दिया, पीने के लिए क्या, मुझे तो इतना पानी मिलता है कि मैं और मेरा परिवार पानी पी भी लेता है और घर के बाकी काम भी हो जाते हैं। यह बात सुनकर मुखिया जी थोड़े से हैरान हुए। फिर कुछ और आगे चलकर उन्हें एक और गांव वाला मिला। मुखिया ने उससे पूछा, महात्मा के चमत्कार से तुम्हें कितना पानी मिलता है? उस आदमी ने जवाब दिया, मुखिया जी मुझे तो इतना पानी मिलता है कि मैं अपने घर का काम करने के साथ साथ नहा भी लेता हूँ। ये बात सुनकर मुखिया को और भी हैरानी हुई। कुछ आगे चलकर यह सवाल उन्होंने एक औरत से किया तो उस औरत ने कहा, मुखिया जी मुझे तो इतना पानी मिलता है कि पीने, नहाने और घर के सभी काम करने के बाद भी बहुत सारा पानी बच जाता है और वह पानी मैं अपने पौधों में डाल देती हूँ। यह बात सुनकर मुखिया की हैरानी गुस्से में बदल गई। उसने सोचा, महात्मा ने तो कहा था कि वह अपने चमत्कार से सबके बर्तनों को पानी से भरेंगे, तो फिर वह किसी को कम और किसी को ज्यादा पानी क्यों दे रहे हैं? एक महात्मा होकर वो भेदभाव कैसे कर सकते हैं? इसका जवाब जानने के लिए उन्होंने कुछ गांव वालों को अपने साथ लिया और गांव के बाहर महात्मा की कुटिया में पहुंचे। वहां उन्होंने महात्मा से कहा, आप तो इतने बड़े महात्मा हैं, फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? महात्मा ने मुखिया की बात सुनकर पूछा, मैंने ऐसा क्या किया जो आप ये बात बोल रहे हैं? तब उनकी बात सुनकर मुखिया बोला, आपने किसी गांव वाले को कम और किसी को ज्यादा पानी दिया है, क्या आप बता सकते हैं इसके पीछे क्या कारण है? मुखिया की बात सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तुम इस बात का कारण जानना चाहते हो तो कल शाम को सभी गांव वालों को अपने अपने बर्तन के साथ मेरी कुटिया में आने के लिए कहना। कल मैं गांव वालों को आपके सामने पानी दूंगा। महात्मा के ऐसा कहने पर मुखिया और सभी गांव वाले वहां से चले गए और अगली शाम अपने अपने बर्तन लेकर महात्मा की कुटिया पे पहुंचे। वहां सभी गांव वालों ने एक दूसरे के बर्तनों को देखा, तो कोई सुराही लेकर आया था, तो कोई बाल्टी और कोई बड़ा सा पतीला, तो कोई और भी बड़ा बर्तन। यह देखकर सभी हैरान रह गए। मुखिया भी यह देखकर बहुत हैरान हुआ। उस तब मुखिया बोला, मुझे समझ में आया कि तुम्हें पानी कम और ज्यादा क्यों मिल रहा था। तभी पास में खड़े हुए महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सभी गांव वालों से कहा था मैं सभी को बर्तन भरकर पानी दूंगा और मैंने ऐसे ही किया, लेकिन कमी उन लोगों की रही जो छोटे आकार के बर्तन लेकर आए और समझदारी उन लोगों की रही जो बड़े बड़े बर्तन लेकर आए। मैंने तो सभी को पूरा बर्तन भरकर पानी दिया, इसलिए उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। महात्मा की बात सुनकर एक गांव वाला बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो महात्मा जी, इसमें गलती हमारी है। आज से हम लोग भी घर के बाहर बड़ा बर्तन ही रखेंगे। सभी गांव वालों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। उन लोगों की बात सुनकर महात्मा ने कहा, आखिर कब तक मैं तुम लोगों को पानी पिलाता रहूंगा? तुम्हें मेरे पानी की नहीं बल्कि मेरी सीख की जरूरत है। मुखिया ने महात्मा की बात सुनकर पूछा, कौन सी सीख महात्मा जी, कृपया हमें बताइए। महात्मा ने कहा, गांव में पानी की कमी हुई तो तुम सब लोग किस्मत के भरोसे बैठ गए। तुम लोगों ने सोचा कि यह हमारी किस्मत है और इस कारण तुम गांव तक छोड़ने को तैयार हो गए। लेकिन एक बात याद रखना, किस्मत के साथ साथ कर्म बहुत ज़रूरी हैं और कर्म करने के लिए हमें सोचना भी पड़ता है। अगर तुम लोग किस्मत के भरोसे न बैठे होते और इस समस्या का कोई हल सोचते तो तुम्हें ज़रूर इसका हल मिल जाता। और मेरी सीख तुम्हारे लिए यह है कि जिस प्रकार बर्तन के आकार के हिसाब से मैंने तुम सभी को पानी दिया, उसी तरह जिसकी जितनी बड़ी सोच होती है प्रकृति उसे उतनी ही बड़ी सफलता देती है। इसलिए जैसे तुम्हें ज़्यादा पानी लेने के लिए बर्तन बड़े की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही गांव में पानी लाने के लिए तुम्हें किस्मत के भरोसे न बैठकर अपनी सोच बड़ी करने की ज़रूरत है। किस्मत के भरोसे बैठे रहने से कभी कुछ नहीं होता। महात्मा सभी की किस्मत तो लिखता है, लेकिन उस किस्मत तक पहुंचने के लिए मनुष्य को कर्म जरूर करना पड़ता है और कर्म करने के लिए पहले हमें सोचना पड़ेगा। महात्मा की बात सुनकर सभी गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। महात्मा जो कुछ उनको समझाना चाहते थे, सभी गांव वाले उसको समझ गए थे कि उन्हें किस्मत के भरोसे न बैठकर इस समस्या का खुद कोई हल ढूंढना चाहिए। इसके बाद मुखिया ने सभी गांव वालों से कहा, पानी की समस्या के कारण हम लोगों में से कोई भी गांव छोड़कर नहीं जाएगा, बल्कि हम लोग इसी गांव में रहकर इसका कोई ना कोई हल ढूंढेंगे। इसलिए आप सभी लोग सलाह दीजिए कि हमें पानी की समस्या को हल करने के लिए क्या करना चाहिए। मुखिया की बात सुनकर सभी लोग अपने अपने विचार देने लगे। एक आदमी ने मुखिया से कहा, हमें कोई ऐसा हल निकालना होगा जिससे हम बारिश पर निर्भर ना रहें। तभी दूसरा आदमी बोला, हम चाहे तो गांव में एक और कुआं बना सकते हैं। उसकी बात सुनकर मुखिया ने कहा, लेकिन कुएं में पानी भरने के लिए हमें बारिश पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। तभी गांव वालों में से एक औरत उठकर बोली, गांव के पास जो पहाड़ी के पास बड़ी नदी है, उसमें पानी की कभी कमी नहीं होती। हमें उस नदी को अपने गांव में लाना होगा। अगर हमने यह कर लिया तो हमें फिर कभी पानी की कमी नहीं होगी।
उस औरत की बात सुनकर गांव वाले एक आदमी ने कहा, लेकिन इतनी बड़ी नदी को हम अपने गांव में कैसे ला सकते हैं? तब वह औरत बोली, बड़ी नदी को गांव में लाने के लिए कौन कह रहा है? मैं तो उस बड़ी नदी में से एक छोटी सी नदी निकालकर अपने गांव में लाने की बात कर रही हूँ। तब गांव वालों की उस औरत की बात बहुत अच्छी लगी। मुखिया को भी यह बात बहुत पसंद आई। उसने गांव वालों से कहा, हम कल से ही नदी के लिए गांव में खुदाई शुरू कर देंगे। अगले दिन सभी गांव वाले गांव के बाहर मैदान में जमा हो गए और सभी मिलकर खुदाई करने लगे। सभी ने दिन रात जमकर मेहनत की, जिससे गांव से नदी तक खुदाई पूरी हो गई। और फिर मुखिया के कहे अनुसार बड़ी नदी से रास्ता निकालकर नदी का पानी छोटी नदी के लिए बनाए गए रास्ते पर छोड़ दिया। और फिर देखते ही देखते नदी का पानी उछल कूद करता हुआ गांव वालों के बनाए हुए रास्तों में से होता हुआ गांव के बाहर बने हुए कुएं में पहुंच गया। इस तरह गांव वालों की मेहनत और किस्मत के भरोसे न बैठकर और अच्छी सोच के कारण नदी उनके गांव तक पहुंच गई और उन्हें गांव छोड़कर कहीं नहीं जाना पड़ा। दोस्तों, इस सुंदर और प्रेरणादायक कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए और ना ही किस्मत के भरोसे बैठे रहना चाहिए, बल्कि हमें अपनी परेशानियों का हल खुद सोचना चाहिए। लेकिन अगर हम सब कुछ किस्मत के ऊपर छोड़कर बैठ जाएंगे तो हमारी परेशानियां कभी खत्म ही नहीं होंगी। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समस्या से पहले उसके समाधान का जन्म हो जाता है। इसलिए हमें बिना घबराए बिना डरे इसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।